हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथ फाइंडर क्लासेस। में जितेंद्र कुमार गुप्ता आज आपके सामने मॉडर्न हिस्ट्री का अगला टॉपिक लेकर आया हूँ। सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार के आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक और धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार के लिए क्या क्या आंदोलन चलाया गया था उसके बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपके लिए बिहार एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार सीजीएल में ही एसएससी जीडी को लेकर यह वीडियो बनाया जा रहा है। अगर इसी प्रकार वीडियो आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8854321268 या भाभा कॉन्वेंट स्कूल के सामने ओबरा औरंगाबाद ऑफिस में आकर मिल सकते हैं। यहाँ पर सोफकल सोसाइटी की रचना किसने किया, स्थापना किसने किया, तो एनिमेशन ने किया था, न्यूयॉर्क में किया था। ये स्वामी सत्संग का संस्थापक कौन था? शिवदयाल साहब थे। शिवदयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संपादक थे। वही हम लोग को देखना है आगे। अगला है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले थे। कौन थे? ज्योतिबा फुले। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। आइए देखते हैं अब हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन क्या क्या था। संस्था थी जिसका नाम था आत्मीय सभा। आत्मीय सभा का संस्थापक राजा राम मोहन राय जो थे वही थे। 1815 ईस्वी में किया गया था। आत्मीय सभा के कलकत्ता में मुख्यालय बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण और एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना। अगला है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय जी का ही है। यही 1828 ईस्वी में कोलकाता में बनाया गया था। इसका उद्देश्य वह था कि एकेश्वरवाद का प्रसार करना, यानी प्रचार प्रसार करना। इस पहले इसका नाम ब्रह्म समाज भी था। आगे है धर्म सभा। धर्म सभा राधाकांत देव थे। वही 1829 ईस्वी में कलकत्ता में बनाया गया था। इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना था। आगे है तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे। वही 1839 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचार प्रसार करना था। तत्वबोधिनी सभा में अब क्या है? अगला है संगठन संस्था परमहंस मंडली। परमहंस मंडली के पांडुरंग थे। वही 1849 ईस्वी में किया गया था। मुंबई में इसका मुख्यालय बनाया गया था। इसका उद्देश्य यही था कि जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त कर देना ही परमहंस मंडली का उद्देश्य था। अब अगला है संस्था भारतीय ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज यानी ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन थे, जो कि 1866 ईस्वी में स्थापना किया गया था। कलकत्ता में मुख्यालय बनाया गया था। इसका उद्देश्य यही था कि ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने एक नई संस्था स्थापित की। इस विभाजन के बाद मूल समाज को ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। अगला है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। वही 1867 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था मुंबई में। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं को सुधार करना ही प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य था। अगला है आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। 1875 ईस्वी में किया गया था, जिसका मुख्यालय मुंबई बनवाया गया था। मेन उद्देश्य यही था कि हिंदू धर्म के सुधार और हिंदुओं के धर्म में परिवर्तन को रोकना ही आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य रहा है। अब पढ़ेंगे थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम एचपी ब्लॉस्की और हेनरी अल्कॉट ने किया था। 1875 ईस्वी में किया था। न्यूयॉर्क में स्थापना किया गया था। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म और दर्शन को प्रचार प्रसार और बंधुत्व को भावना को विकसित करना ही मुख्य उद्देश्य रहा है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम एचपी ब्लॉस्की और हेनरी अल्कॉट ने किया था। आगे है साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस द्वारा किया गया था। 1878 ईस्वी में कोलकाता में मुख्यालय बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ही रहा है कि ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन, समाज की अवस्था के तथा समाज के सुधार के प्रश्न पर केशव चंद्र सेन के युवा अनुयायियों के एक वर्ग उन्हें छोड़कर चला गया था। अब है इंडियन नेशनल ऑफ सोशल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस एमजी रनाडे द्वारा किया गया था।
1887 ईस्वी में मुंबई में मुख्यालय बनाया गया था। मुख्य उद्देश्य यही था कि भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करके सोशल कॉन्फ्रेंस करना और महिला कल्याण करना। अगला है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1847 ईस्वी में किया गया था बेलूर में। इसका मुख्य उद्देश्य मानवतावादी और समाज कार्य का करना था। भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो कि 1905 ईस्वी में किया गया था मुंबई में। मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। अगला है पूना सेवा सदन। इसके संस्थापक रामाबाई रनाडे थे। कौन थे? रामाबाई रनाडे थे, जो कि 1909 में स्थापना किया गया था पूना में। क्या था उद्देश्य? महिला कल्याण को बढ़ावा देना तथा उसके उत्थान के बारे में करना। आगे सोशल सर्विस लीग में NM जोशी ने किए थे, संस्थापक थे। 1911 ईस्वी में मुंबई में इसका स्थापना किया गया था। सामान्य नागरिकों के लिए जीवन को बेहतर कार्य कराने का अवसर प्रदान करना ही सोशल सर्विस लीग की मेन उद्देश्य रहा है। अगला है विमेंस इंडियन। विमेंस इंडियन 1923 ईस्वी में असम में किया गया था। इस संस्था का उद्देश्य है भारतीय महिलाओं को कल्याण हेतु गठित करना। आगे है रहनुमाई मजदास्यानन। यह दादाभाई नौरोजी, फरदूजी और H बंगाली ने 1851 में मुंबई में किया था। मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि पारसी तथा जरतुष्ट के धर्म सुधार तभी पारसी महिलाओं के आधुनिक चेतना का प्रसार करना ही मुख्य उद्देश्य रहा है। महाराजा खेतरी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त के नाम परिवर्तन कर स्वामी विवेकानंद कर दिया गया था। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। आगे है क्वेश्चन क्या है, थ्योरी क्या है, ये देखते हैं। सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चला गया था? तो गुरु राम सिंह कुका के द्वारा धर्म सुधार के लिए एक नामधारी आंदोलन चलाया गया था। अगला है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी की संज्ञा दिया था? तो गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1910 ईस्वी में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सरला देवी के चौधरानी द्वारा किया गया था। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? पंडित रामाबाई सरस्वती के द्वारा आर्य महिला समाज की स्थापना किया गया था। हाली पद्धति किसके संबंधित है? बंधुआ मजदूर से संबंधित है। बहुजन समाज के संस्थापक कौन था? मुकुंद राव पाटिल थे। कौन थे? मुकुंद राव पाटिल ही थे। आगे है पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक DK कर्वे किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे DK कर्वे। अगला है भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सर सैयद अहमद खान को भारत के मुस्लिम सुधार आंदोलन के प्रवर्तक माना जाता है। अगला है तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका का संपादक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान थे, वही तहजीब उल अखलाक का संपादक थे। सैयद अहमद खान बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह के कांग्रेस के स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना भी कर डाली थी। अब पढ़ते हैं भारत में मुस्लिम आंदोलन क्या कह रहा है सुधार को लेकर, समाज के सुधार के लिए। पहला है आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। अलीगढ़ में किया गया था। यह अंग्रेजी शिक्षा और ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावशाली आंदोलन रहा है। वहीं 1875 में अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना यानी स्कूल की स्थापना कर डाली गई थी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना किसने किया था? तो अहमद खान ने किया था। अब है अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन बहुत पूछता जाता है हर एग्जाम में। मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन चलाया गया था, पंजाब में चलाया गया था। इसका उद्देश्य यही रहा है कि उदारवादी सिद्धांत पर आधारित था। इसमें जहर का विरोध किया जाता था। अब है देवबंद आंदोलन। देवबंद मोहम्मद कासिम नैनीताल रशीद अहमद गंगोई द्वारा चलाया गया था। यह देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में भी चलाया गया था।
इसका मुख्य उद्देश्य कुरान की शिक्षाओं को प्रचार करना, अंग्रेजी का विरोध करना देवबंद आंदोलन था। अब है बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन सैयद अहमद राय बरेलवी द्वारा पटना में चलाया गया था। यह सांप्रदायिक मुस्लिम सुधार आंदोलन नेता था। अब पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार के कानून व अधिनियम क्या क्या रहा है। पहला है नवजात कन्या हत्या कानून। नवजात कन्या हत्या कानून जॉन सोर द्वारा चलाया गया था और यह 1795 ईस्वी में चलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि इस कानून में कन्याओं की हत्या पर रोक लगाना ही नवजात कन्या हत्या कानून लागू किया गया था। सेकंड है बाल हत्या कांड कानून। गवर्नर जनरल था उस समय लॉर्ड वेलेस्ली। यह 1804 ईस्वी में इस कानून के द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाया था। नवजात शिशुओं को मारने पर रोक किसने लगाया था? ने बाल हत्या निरोधक कानून कौन पास किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। अब पढ़ते हैं थर्ड सती प्रथा निषेध कानून। सती प्रथा को कौन रोका था? तो विलियम बेंटिंग ने रोका था 1829 ईस्वी में। इसके द्वारा क्या था? सती प्रथा को रोकना, कानूनी रोक लगाकर इसे मान्यता दिया जाए। अब है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाया गया था 1856 ईस्वी में। इसका उद्देश्य यही रहा है कि विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दिया जाए। अब क्या है अगला, संपत्ति आयु अधिनियम। संपत्ति आयु अधिनियम लैंसडाउन द्वारा लगाया था। यह 1891 ईस्वी में लगाया था। लैंसडाउन क्या कहता था कि 12 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को विवाह पर रोक लगा दी जाए। तो जब भी 12 वर्ष से कोई भी कम है तो उसको विवाह पर रोक लगा दिया जाए। यही है सती आयु। अब पढ़ते हैं शारदा एक्ट। शारदा एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट रहता है। यह एक्ट क्या है? लॉर्ड इरविन द्वारा चलाया गया था शारदा एक्ट। वही 1929 ईस्वी में चलाया गया था। इस एक्ट के द्वारा बालकों और बालिकाओं को विवाह पर न्यूनतम आयु 18 तथा 14 वर्ष निश्चित कर दी गई थी। अब है हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम। ऑकलैंड ने 1937 ईस्वी में वर्ष थे उस समय। इसमें क्या था? हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया जाए। अब है लास्ट है दास प्रथा प्रतिबंध। दास प्रथा पर लॉर्ड एलनब्रो 1973 ईस्वी में थे। ये 1833 चार्टर अधिनियम के द्वारा यह पारित किया गया था, हिंदू दास प्रथा अधिनियम। अब क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1988 में जॉर्ज इलो एकमात्र ब्रिटिश यात्री था जो अध्यक्ष के रूप में कायम रहा। अगर इसी प्रकार आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या योर पाथ फाइंडर क्लास के ऑफिस भाभा कॉन्वेंट स्कूल के सामने ओबरा औरंगाबाद के सामने मेरा योर भाभा कॉन्वेंट स्कूल का बोर्ड यानी बैनर लगा हुआ है, वहीं पे मेरा ऑफिस है। अगर मिलना चाहते हैं तो आकर मिल सकते हैं, इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको बिहार एसएससी को लेकर स्पेशल बैच स्टार्ट हुआ है और एसएससी जीडी को लेकर भी इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।